सर क्या नाम है आपका और किस पद का दायित्व आप निभा रहे हैं? मैं यशवंत नागी मेरा नाम है। ग्राम ढकोरा से बिलोंग करता हूँ और मल्टीकेयर किड्स कॉन्वेंट स्कूल में डायरेक्टर के पद पर नियुक्त हूँ संस्था द्वारा। और आज हमारे स्कूल में संस्थान में एनुअल फंक्शन वार्षिक उत्सव का जो प्रोग्राम रखा गया था, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय हमारे बहुत ही प्यारी परफॉर्मेंस यहाँ पर पंजाबी सॉन्ग। सर क्या नाम है आपका और किस पद का दायित्व आप निभा रहे हैं? मैं यशवंत नागी मेरा नाम है। ग्राम ढकोरा से बिलोंग करता हूँ और मल्टीकेयर किड्स कॉन्वेंट स्कूल में डायरेक्टर के पद पर नियुक्त हूँ संस्था द्वारा। और आज हमारे स्कूल में संस्थान में एनुअल फंक्शन वार्षिक उत्सव का जो प्रोग्राम रखा गया था, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय हमारे नारायण सिंह जी पवार राज्य मंत्री सर क्या नाम है आपका और किस पद का दायित्व आप निभा रहे हैं? मैं यशवंत नागी मेरा नाम है। ग्राम ढकोरा से बिलोंग करता हूँ और मल्टीकेयर किड्स कॉन्वेंट स्कूल में डायरेक्टर के पद पर नियुक्त हूँ संस्था द्वारा। और आज हमारे स्कूल में संस्थान में एनुअल फंक्शन वार्षिक उत्सव का जो प्रोग्राम रखा गया था, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय हमारे नारायण सिंह जी पवार राज्य मंत्री जिला पंचायत अध्यक्ष चंद्र सिंह जी सोंदिया एवं पूर्व विधायक रामचंद्र जी दांगी, पूर्व विधायक पुरुषोत्तम जी दांगी, पूर्व विधायक बापू सिंह जी तंवर राजगढ़ से हमारे यहाँ कार्यक्रम में संस्थान में प्रांगण में उपस्थित हुए। और सभी पेरेंट्स भी हमारे उपस्थित हुए। उनका सभी का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। बहुत ही प्यारी प्रस्तुति यहाँ हमारे विद्यालय की छात्राओं सिया, मुस्कान, हर्षिता, अलीशा, मधु और लक्ष्मी के द्वारा प्रस्तुति दी गई। और इस स्कूल के डायरेक्टर भाई निर्मल दांगी और यशवंत दांगी जी, उनका समस्त स्टाफ, पत्रकार रोहित मेवाड़े जी, कार्यक्रम का संचालन कर रही रानू साहू, विष्णु दांगी जी एवं गौरव जी साहू साहब एवं समस्त स्टाफ, माताएं बहनें और बालक बालिकाओं के अभिभावकगण, प्यारे प्यारे बच्चों, इस स्कूल को मात्र 2 साल हुए हैं, जिसमें 200 से ऊपर संख्या
पार कर दी है। और अभी निर्मल भाई से चर्चा हो रही थी, वो कह रहे थे कि पढ़ाई भी लगभग जिले में टॉप कंडीशन में हमारे स्कूल में है। निश्चित ही यहाँ के बच्चे आगे चलकर कहीं न कहीं मुकाम पाएंगे। खुदी को कर बुलंद इतना खुदा बंदे से पूछे बोल तेरी रजा क्या है। तो सभी बच्चे, अच्छा कलेक्टर कौन कौन बनेगा, हाथ ऊंचो करो तो और एसपी कौन कौन बनेगा। ये गुड़िया और तो कर ही नहीं रही यार, क्यों बच्ची बेटा करो ना, तुम नहीं बनना कुछ, गोबर फेंकने वाली बनेगी। डॉक्टर कौन कौन बनेगा, मास्टर डबल हाथ करोगे, दो कैसे बनोगा। इसलिए अभी से हमें अपने सपने देखना चाहिए, लक्ष्य हमारा गोल। मल्टी केयर किड्स कॉन्वेंट स्कूल के इस मुख्य समारोह में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय भाई चंद्र सिंह सोंदिया जी और आबिपुरा के गुरुदेव आदरणीय प्रभुलाल मार साहब, जनपद सदस्य सुनील दांगी जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं उद्बोधन के लिए, कहा जाता है कि दुनिया में संघर्ष हर व्यक्ति करता है, लेकिन संघर्ष करने के बाद जीत हासिल काफ़ी कम व्यक्ति कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित आदरणीय पुरुषोत्तम जी दांगी भाई साहब ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं जिन्होंने संघर्ष भी काफ़ी किया है और जीत भी हर मुकाम पर उन्होंने अपने जीवन में हासिल किए। तो उद्बोधन के लिए मैं अनुरोध करती हूँ आदरणीय पुरुषोत्तम जी दांगी भाई साहब, पूर्व विधायक ब्यावरा से इस मंच पे आए और अपने उद्बोधन से हमें अनुप्राणित करें। आदरणीय भाई साहब पर बुला करके जो मौका दिया, सम्मान दिया बात करने का, स्वागत सम्मान का, उसके लिए हम आपका आभारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। भारत माता की, भारत माता की। आज मल्टी केयर किड्स कॉन्वेंट स्कूल के इस एनुअल फंक्शन में अतिथि के रूप में पधारे हमारे पूर्व विधायक सम्मानीय पुरुषोत्तम दांगी जी, अभिपुरा के मार साहब, हम सबके आदरणीय वरिष्ठ आदरणीय प्रभुलाल जी दांगी साहब, आदरणीय सुनील दांगी जी, हमारे छोटे भाई जनपद सदस्य जी बापूलाल जी दांगी साहब, साहू सर अर्पित शर्मा जी, हमारे युवा नेता भाई राधे दांगी जी, राहुल जाटव जी, नीरज जी, और इस स्कूल के संचालक निर्मल भाई और यशवंत जी, स्कूल के प्रिंसिपल और सभी स्टाफ, प्यारे प्यारे बच्चों, कार्यक्रम का सफल शानदार संचालन कर रही है हमारी छोटी बहन रानू साहू जी, हमारे विष्णु दांगी जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी अभिभावक और सम्मानीय साथियों, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई इस आयोजन के लिए स्कूल परिवार को। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, जैसा पुरुषोत्तम जी ने बताया है कि बहुत कम समय में 2 साल में आपने अच्छी स्ट्रेंथ, अच्छी संख्या यहाँ पर बच्चों की है। और निर्मल भाई बता रहे थे कि जो स्टाफ है वो भी बहुत अच्छा है, सभी ब्यावरा के हैं, अच्छे पढ़ाने वाले हैं, अच्छा केयर कर रहा है। स्कूल का नाम ही मल्टी केयर है, मतलब हर तरह से बच्चों की केयर करना, हर तरह से उनमें टैलेंट भी पैदा करना, अच्छी शिक्षा देना, अच्छे संस्कार देना, उनका स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना और उनकी रहन सहन, हर तरह से उनका पर्सनालिटी का, व्यक्तित्व का विकास करना, ये स्कूल का काम है। हमारे बीच में पूर्व विधायक राजगढ़ के सम्मानीय बापू सिंह जी तंवर साहब पधारे हैं। जोरदार तालियों से राजगढ़ विधायक जी का स्वागत करें, आदरणीय बापू सिंह जी तंवर साहब। वार्षिक उत्सव के माध्यम से हमारे बच्चों में प्रतिभा निकलती है, उनके हुनर
दिखलाते हैं कि ये बच्चा कहाँ तक जाएगा, इसमें कितना टैलेंट है। तो आज आपने देखा हो कि बड़े बड़े लोग, जैसे अभी रानू साहब बिंदास संचालन कर रही थी, विष्णु भाई, बहुत कम लोग मंच पर खड़े हो पाते हैं, पर ये बच्चों में जब अभी से ये परिपाटी डलेगी तो निश्चित ही इनका हौसला बुलंद होगा, इनको मोटिवेशनल मिलेगा, तो ये आगे चलकर कुछ कर पाएंगे, बन पाएंगे। और मुझे जल्दी है, इसलिए मुझे जाना है। मैं इस मल्टी केयर इस कॉन्वेंट स्कूल की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और इसमें पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। भगवान से विनती करता हूं कि यहाँ के बच्चे अवश्य 100 के 100% ही कहीं ना कहीं अपने जीवन में सफल हों, सक्सेस हों और इस स्कूल का नाम रोशन करें। इसी के साथ समस्त स्टाफ, स्कूल और यहाँ पधारे सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय। बढ़ना है और जो अभिभावक गण यहाँ उपस्थित हुए हैं उनसे भी अनुरोध है कि हमारे बच्चों में अभी से गुण होने चाहिए कि वे आगे किस दिशा की ओर अग्रसर होंगे। स्कूल के साथ साथ हमारे परिवार पे भी ये सब बातें निर्भर करती हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगली प्रस्तुति ओम शांति ओम ग्रुप डांस लेकर आ रहे हैं हमारे विद्यालय के लक्ष्मी सौंधिया, रचना तंवर, रोशनी तंवर, अक्षिता दांगी, मनीषा दांगी, लक्ष्मी तंवर, जिया दांगी, पलक कुशवाहा, मुक्ति गुर्जर, सिया दांगी, वर्षा मीना और ईशानी वर्मा। बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चियां हैं जो काफ़ी दिनों से इस सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारियां कर रहे थे। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं बच्चे, क्योंकि ये वार्षिक उत्सव सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों में उत्साहवर्धन के लिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है, जैसे पुरस्कार वितरण और ये वार्षिक उत्सव जो समय समय पे बच्चों में हर गुणों को एक्टिवेट करने के लिए ज़रूरी होता है। वैसे ही एक पहल यहाँ पर मल्टी केयर किड्स कॉन्वेंट स्कूल की तरफ से छोटे छोटे मैंने देखा सुबह से मैडम भी लग रही हैं, सारा स्टाफ बहुत ज़्यादा मतलब बच्चों को प्रिपेयर करने में लगा हुआ था। बहुत ज़्यादा मेहनत स्टाफ की भी है, बच्चों की भी है। तो बच्चों जोरदार तालियां हो जाएंगी आपके स्कूल से। बहुत प्यारा सा ग्रुप यहाँ पर आ चुका है, सभी लोगों ने अपनी पोजीशन ले ली है। ओके, ट्राई। एक मेरा भी कर देना भाई साहब का भी है। ये जो भी आपने एक ड्रामा देखा बागबान बेस, बागबान मूवी सभी ने देखी होगी, मुझे लगता है एक पिक्चर थी और अभी उससे रिलेटेड और भी कई पिक्चर्स बनी है। तो आप लोग ये एक बहुत बड़ा सोच का विषय है कि हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। देखिए यहाँ पे सब मुझसे भी बड़े बैठे हुए हैं, उम्र में भी बड़े हैं। सोच के थोड़ा सा आप लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन मैं आप लोगों से एक बात ज़रूर कहूँगी यहाँ पर कि कई बार क्या होता है, हम हमारे बच्चों को बार बार कोई चीज़ बोलते हैं तो बच्चे उठा के हमें उल्टा जवाब दे देते हैं। होता है, सामान्यता होता है, ठीक है। लेकिन जब बच्चे उठा के हमें उल्टा जवाब देते हैं उस समय हमें जितना बुरा लगता है उस बात का एहसास शायद ही यहाँ पे मुझे लगता है वो कोई भी इस बात से वंचित नहीं रहा होगा। चाहे भाई को बहन उल्टा जवाब दे दे, बहन को भाई दे दे, बच्चों को पेरेंट्स दे दें या पेरेंट्स को बच्चे दे दें, बात हर किसी को चुभती है। लेकिन बात कहीं ना कहीं हम इस बात को नकारें, लेकिन शुरुआत हमसे ही होती है। जितने पेरेंट्स बैठे हुए हैं, पेरेंट्स के भी पेरेंट्स होंगे, मतलब यहाँ पे कुछ बहुओं भी बैठी होंगी, बहू भी बैठी होंगी, कुछ पापा लोग भी बैठे हैं।
तो बहुएं जितनी बैठी है मैं उनसे भी बस एक बात कहना चाहूँगी कि सास और बहू का जो रिश्ता होता है वो मैं मानती हूँ कहीं ना कहीं अनबन सभी में चलती है, भाई बहन में भी अनबन चलती है, सास बहू में भी चलती है। लेकिन कभी भी यदि हम में कोई अनबन होती है तो उसका बिल्कुल भी एक भी पक्ष का साया हम अपने बच्चों पे नहीं पड़ने दें, क्योंकि बच्चे वही चीज़ रिपीट करते हैं जो वो देखते हैं। हमें उस समय तो तकलीफ होती है जब बच्चा हमें उल्टा जवाब देता है, लेकिन उस समय हमारे पेरेंट्स पे क्या बीतती होगी जब हम उन्हें उल्टा जवाब देते हैं। तो कई बार परिस्थितियों से समझौता करना हमारे यहाँ पधारे हुए विद्यालय में सभी अतिथि एवं अभिभावकों को मेरा सादर नमन एवं अभिवंदन और आपका बहुत ही स्वागत है। आप लोग इतनी देर तक विद्यालय में बैठे और हमारे ये नन्हे प्यारे बच्चे जिन्होंने पूरा समय जब से आए तब उस समय से अभी तक कोई भी बच्चा नहीं उठा, और हमारी जो बहनें जिन्होंने बहुत ही व्यवस्थित रूप से बच्चों को बैठा रखा है और जो भी परफॉर्मेंस दी उनको जिन टीचरों ने ट्रेंड किया वो भी आभारी है, उनके भी हम आभारी हैं कि उन्होंने इतना अच्छा बच्चों को ट्रेंड किया और उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही। ठीक है, इसके लिए पूरे स्टाफ को और हमारे अतिथि जो भी आए उनको सभी को विद्यालय प्रबंधन की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। हर यहाँ पे गांव वाले पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं और शहर वाले लोग भी बैठे हुए हैं। तो एक डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे आजकल हर बच्चे को, चाहे वो छोटी उम्र का हो या बड़ी उम्र का, हर व्यक्ति को इस चीज़ से गुजरना पड़ रहा है। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टीचर्स स्कूल में ध्यान दे रहे हैं, जैसा कि हम इस परफॉर्मेंस के माध्यम से भी देख चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा परिवार है, हमारे माता पिता हैं, उनको भी इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। बच्चों पर पढ़ाई का प्रेशर ज़रूरी है, लेकिन उतना नहीं कि वो उनके लिए एक डिप्रेशन का रूप ले लें। और मैं हर पेरेंट्स से निवेदन करूंगी, रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चों को एक पेरेंट्स की तरह ट्रीट करने की एक उम्र होती है, लेकिन एक उम्र के बाद हम लोगों को चाहिए कि हम उसे एक दोस्त की तरह ट्रीट करें। जब दोस्त की तरह ट्रीट करते हैं तो हम उनकी समस्याओं के साथ जुड़ने लगते हैं। तो एक बहुत ही प्यारी परफॉर्मेंस यहाँ पर एजुकेशन थीम के रूप में देखने को मिली है। अगली परफॉर्मेंस की तरफ चलते हैं। हमारे आज के इस कार्यक्रम में अतिथि स्वरूप पधारे सर। आज इन नन्हे मुन्ने भैया बहनों का ये जो वार्षिक उत्सव कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में पधारे हुए समस्त अभिभावक बंधु, क्योंकि यहाँ पर हमारे मुख्य अतिथि तो उपस्थित हैं नहीं, लेकिन उनके स्थान पर जो भी अतिथि यहाँ पर विराजमान हैं उन सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। साथ में ही हमारे जो ये राष्ट्र के भविष्य छोटे छोटे भैया बहन हैं, इनको भी मैं सादर प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ये आगे चल के हमारे भारत का भविष्य है। और आज जो कार्यक्रम यहाँ पर ये भैया बहन अपनी प्रतिभाओं को इस मंच के माध्यम से आप तक पहुँचा रहे हैं, और ऐसे अवसर पर मुझे आप लोगों के बीच में बोलने का समय दिया है, क्योंकि अभी बच्चों का कार्यक्रम चल रहा है और ऐसे में मैं व्यवधान नहीं डालना चाहता हूं, लेकिन फिर भी मैं इस विद्यालय परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मुझे मंच दिया है। और मैं कुछ न्यूनतम शब्दों में ये कहना चाहूँगा कि आज जो दौर चल रहा है, ये दौर ऐसा है, इस दौर में हमारे बच्चों को संभालना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये विज्ञान का युग है, तकनीकी का युग है, और ये युग इतनी आगे निकल चुका है कि यदि हम इसकी बराबरी भी करना चाहें तो बहुत कठिन संभव लगता है। लेकिन आज की जो पीढ़ी है वो पीढ़ी इस युग को देखते हुए और तनाव का जीवन जीने लगी है। अभी हम आप लोगों के बीच में जो ये गीत प्रस्तुत किया था, तो ये गीत एक नृत्य नहीं था, ये हमें संदेश दे रहा था। कई बच्चे तनाव में आकर के आत्महत्या कर लेते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में हमने ये देखा है, और कहीं ना कहीं समाचार के माध्यम से भी हमने सुना होगा। और ये इसी का कारण ही यही है, तनाव।
शिक्षा तनाव नहीं देती है और तनाव मुक्त शिक्षा ही वास्तविक शिक्षा होती है। यदि बच्चे इस प्रकार के कदम उठाते हैं तो फिर वो शिक्षा नहीं है। हमें कहीं ना कहीं बच्चों को हतोत्साहित करने की अपेक्षा उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चे कम मार्क्स लेकर के आए तो कोई उन्होंने अपराध नहीं कर दिया। हम एक ही दिशा में अपना सोच रखते हैं कि अच्छे मार्क्स बच्चों ने प्राप्त क्यों नहीं किए, बहुत अच्छी डिग्री लेकर के बच्चा घर क्यों नहीं आया। हमने कभी बच्चों के अंदर उनका टैलेंट, उनके भाव, उनके बारे में कभी नहीं सोचा। बच्चा क्या सोचता है अपने मन में, वो किस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है, इसके बारे में कभी हम विचार नहीं करते हैं। और इसके लिए सिर्फ स्कूल स्टाफ के ही सोचने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता माता पिता की भी है, उनके पेरेंट्स की भी है, क्योंकि प्रथम गुरु माता पिता ही होते हैं। इसलिए आप लोगों को भी जितना यहाँ पर हमारे इस विद्यालय के स्टाफ वाले टीचर जितना बच्चों के प्रति चिंतन रखते हैं, उतना ही चिंतन आप लोगों को भी करने की आवश्यकता है। और यदि आप लोगों ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ठीक प्रकार से यदि करना प्रारंभ कर दिया तो निश्चित रूप से आपके बच्चे एक अच्छे स्थान पर पहुंचेंगे। और इस अवसर पर मैं ज़्यादा नहीं बनते हुए और इतना ही कहकर के अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा। नमस्ते जी, मुझे शर्मा कहते हैं। ओह नमस्ते, मेरा नाम सरोज है। मैं बस 7 दिन के लिए यहाँ रहने आई हूँ। वो क्या है ना, अगले हफ्ते बेटे को काम से बाहर जाना था, तो मेरी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। सरोज जी, कहते तो सभी यही है, लेकिन यहाँ से कोई जाता नहीं। नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, बल्कि अभी फोन करके पूछती हूँ कि ठीक ठाक घर पहुँच गया। हेलो। हाँ बेटा। माँ, अभी मीटिंग में बिजी हूँ, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। अरे तूने ठीक से खाना खाया? माँ, खाना बिजी हूँ। बेटा 10 दिन हो गए हैं, कब आएगा? माँ, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। हेलो बेटा, 1 महीना हो गया है, मुझे वापस घर ले जा। आता हूँ माँ, थोड़ी चीजें सही कर लूँ, फिर आता हूँ। अब तो इसे ही अपना घर समझ लीजिए, वो आने वाला नहीं है। नहीं रहना मुझे यहाँ, अभी फोन करती हूँ बेटे को कि इसी वक्त मुझे यहाँ से घर ले जाए। बेटा, मुझे नहीं रहना यहाँ, बस अभी के अभी मुझे यहाँ से लेके जा। माँ, काम का प्रेशर कुछ ज्यादा है, कुछ दिन और एडजस्ट कर लो।
खुशियों के लिए एक बाप अपनी मेहनत की पाई पाई हंसते हंसते ऊपर खर्च कर देता है। वही बच्चे जब बाप की आंखें धुंधली हो जाती हैं तो उन्हें कतरा भर रोशनी देने से क्यों कतराते हैं? ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजाने हैं। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजाने हैं। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्मदाता है जो नाम जिससे मिला, काम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहाँ, ज्ञान जिनसे मिला, क्या बुरा क्या भला। कितने उपकार है क्या कहें, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। चली सवारी कंधों पे जिम्मेदारी, हाथ में फाइल मन में दम, मीलों मील चलेंगे हम, हर मुश्किल से टकराएंगे, टस से मस ना होंगे हम। दुनिया का नारा सुने रहो, मंजिल का इशारा सुने रहो। ये सोती भी है टेंशन आगे रहने की है, टेंशन मेहनत इनको प्यारी है, एकदम आज्ञाकारी है। दुनिया का नारा सुने रहो, मंजिल का इशारा सुने रहो। अरे क्या हुआ, इतने टेंशन में क्यों है? एग्जाम्स आ रहे हैं यार। हाँ तो इस बार भी टॉप करना है। 98% तो लाने ही है। फिर ये शहर के टॉप के कॉलेज में एडमिशन भी हो जाएगा और आगे की पूरी प्लानिंग सेट है। अरे डोंट वरी, एग्जाम्स भी अच्छे जाएंगे और हम टॉप भी कर लेंगे। थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। एग्जाम्स के डिप्रेशन में कोई लाइफ जीना भूल जाता है क्या? मेहनत दिल लगा के की है ना, तो उसका नतीजा भी अच्छा ही होगा। बस दिल पे हाथ रखो और बोलो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। आउट ऑफ कंट्रोल ऑटो को करके गोल, ऑटो को करके गोल, सीटी बजा के बोल। लाइफ आउट ऑफ कंट्रोल ऑटो को करके गोल, ऑटो को करके गोल, सीटी बजा के बोल। मुर्गी का जाने अंडे का क्या होगा, लाइफ में किया तब पे फ्राई होगा। कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। फोन घुमाओ सीढ़ी बजा के बोल भैया। आज रिजल्ट का दिन था, सब बच्चे अच्छे नंबर से पास हो गए थे, सभी बच्चे खुश भी थे। पर रिया बहुत ज्यादा ही अपसेट है, क्योंकि उसे अपने टारगेट जितने मार्क्स नहीं मिल पाए। 98 की जगह 96 मिले। शायद वो अपने टॉप के कॉलेज में नहीं जा पाएगा, शायद उसने जितने गोल सोचे थे वो अचीव नहीं कर पाएगा।
यही सब सोच अब उसके दिमाग में डिप्रेशन का रूप ले रही थी। Sorry मम्मी पापा, sorry बंटी and all my friends. Sorry, but मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाई. I know सबको मुझसे बहुत उम्मीद थी कि मैं 98% लेकर आऊंगी, जैसे सबको चाहिए था ना, वो टॉपर ऑफ द टाउन एंड टॉप की कॉलेज, वो सब मैं अचीव नहीं कर पाई. मुझ में अब सबको फेस करने की हिम्मत नहीं है. इस दुनिया में ना तो कुछ मुश्किल होता है, ना ही आसान होता है. सारा खेल मानने का है. जो मानता है कि उसके लिए मुश्किल है, तो उसके लिए मुश्किल है. और जो मान लेता है कि मेरे लिए आसान है, तो उसके लिए सब आसान है. आदरणीय भाई साहब से कि वे प्लीज अपना 2 मिनट का समय और हमारे लिए निकालें. तो तब तक जय हो डांस ग्रुप यहाँ पे आ चुका है, तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा बीच में आ जाए बच्चों.
आसार है, सर्दी गर्मी की बहार है। आओ हमारे सभी अतिथि, हमें आपका इंतजार है, हमें आपका इंतजार है। सभी अतिथियों के लिए आपकी अदाओं का क्या जवाब दूं मैं, आपकी अदाओं का क्या जवाब दूं मैं, हमारे अतिथियों का क्या उपहार दूं मैं। कोई अच्छा सा फूल होता तो माली से मंगवाता, लेकिन खुद गुलाब हो, उन्हें क्या गुलाब दूं मैं, उन्हें क्या गुलाब दूं मैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ, जो कि एक एजुकेशन थीम पर बेस्ड है, है हमारे बीच यहाँ पे जय हो डांस ग्रुप आदरणीय प्रस्तुति, एक बार जोरदार तालियां प्रस्तुति के हमारे प्रफुल्ल जी मालवा हरिपुरा की तरफ से 500 रुपए। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए भी। बहुत ही प्यारी परफॉर्मेंस यहाँ पर पंजाबी सॉन्ग हमें अभिवादन के लिए आपने आमंत्रित किया, मैं आभारी हूँ। धन्यवाद मैम। इस मल्टी केयर स्टाफ और मल्टी केयर के कार्यक्रम वार्षिक उत्सव में पधारे सभी हमारे अतिथि महोदय एवं माँ सरस्वती को प्रणाम, हार्दिक वंदन, अभिनंदन, स्वागत। इस कार्यक्रम जो चलता रहता है, इस बीच बीच में बच्चों को तालियां बजाना रहती है, लेकिन बच्चे नहीं बजाते हैं। कार्यक्रम की जान तालियां होती है, इसलिए मैं दो पंक्ति प्रस्तुत करना चाहता हूं कि तालियां वो नहीं बजाते जिनको कोई गम होता है, तालियां वो नहीं बजाते जिनको कोई गम होता है, तालियां वो सब बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है, जिनके हाथों में दम होता है। तालियां बजते रहना चाहिए। बताते हैं हमारे अतिथि महोदय भी कहते हैं कि हमेशा कार्यक्रम जब चलता रहता है तो बीच बीच में तालियों की गड़गड़ाहट होती रहना चाहिए। घनश्याम सर एवं इंदौर पब्लिक के संचालक हरिओम जी सर एवं गौरव सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पूरे स्कूल की तरफ से मैं करता हूं। अगर हमसे कोई गलती होती है तो हमें क्षमा करें, क्योंकि बच्चे हैं, सीख रहे धीरे धीरे और आगे भी बढ़ रहे हैं। कृष्णपाल सौंदिया, आ जाओ बच्चों जल्दी से। इसके बाद एक स्पेशल ड्रामा यहाँ पे रखा गया है, बागवान थीम ड्रामा। मैंने यहाँ पे गेस्ट को भी इसलिए रोका है क्योंकि बागवान थीम ड्रामा मैंने सिर्फ नाम सुना है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्पेशल होगा और ये हर व्यक्ति को देखना ज़रूरी है। इसलिए मैंने चाहा है कि इसके बाद बागवान थीम ड्रामा आप लोग तैयार रखें। तो प्लीज़ अभी पंजाबी डांस देखें। सांभलत जो
यशवंत सिंह जी दांगी जी और इनके इस संस्था के प्रिंसिपल निर्मल दांगी जी और समस्त स्टाफ, मेरी बहनें और भाइयों और जो उनके पालक और उनके माता पिता जो भी आए हैं और हमारे छोटे छोटे बालकों, सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैंने आज इस संस्था में ये देखा है कि शिक्षा के साथ साथ इन बच्चों को संस्कार भी समस्त स्टाफ जो दे रहा है, ये संस्कार ही इन बच्चों को उच्च स्तर पर पहुंचाएगा और इस उम्र में जिस प्रकार ये इनको ढाल रहे हैं, इसी तरीके से इनके माता पिता से भी मैं निवेदन करता हूं कि इनको बार बार एक स्कूल से दूसरे स्कूल में बार बार इधर से उधर बच्चे बच्चियों को भगाने की जरूरत नहीं है। बच्चा जिस जगह से शुरू होता है वहीं से यदि जो 12th तक वो पढ़ता है तो उसका करियर बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए सब माता पिता भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनके उनसे भी मेरा निवेदन है कि वे स्कूल से बच्चों को किसी के बहकावे में आकर के, क्योंकि आज इनका दिल देखा है हमारे सभी स्कूलों में जो हो रहा है, जैसे सरस्वती स्कूल में भी संस्कार हैं, सभी स्कूलों में कुछ ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर शिक्षा के साथ संस्कार नहीं दिए जाते हैं। इसलिए इनके माता पिताओं को भी मेरा यह निवेदन है कि अपने बच्चे घर पे पढ़ते हैं, कार्य करते हैं, नहीं करते हैं तो उनको आकर के और यहाँ स्टाफ में आकर के कहें। और बिल्कुल ये नहीं कि अपन ने पैसा जमा कर दिया और स्कूल में भेज दिया, ऐसा काम कर दिया, नहीं। बच्चों पे विशेष ध्यान रखोगे, अपना बच्चा गया था क्या काम दिया, गृह कार्य कौन सा है, तो आपकी भी एक जिम्मेदारी है। इसी स्कूल की जिम्मेदारी नहीं है, यहाँ के स्टाफ की जिम्मेदारी के साथ साथ आपकी भी है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने जमीन से बच्चों को जो कार्य शुरू करवाया है, इसी तरीके से परमात्मा इस कार्य को आगे बढ़ाए। मैं सभी स्टाफ को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल तन और मन से इन छोटे छोटे बच्चों के अंदर ऐसी भावना है देश के प्रति, अपने धर्म के प्रति और अपने राष्ट्र के प्रति ऐसी भावनाएं उनके अंदर अभी से कूट कूट करके जो भर रहे हैं, मैं इनको धन्यवाद देता हूं। और इस कार्यक्रम में ये जो हमारा जो बालक है, ये भी हमारा ही बालक है और इसके पिताजी को भी मैंने पढ़ाया और इसके बालक को भी मैंने पढ़ाया। लेकिन एक गांव की भाषा में कहते हैं कि पुत्र तपे पिता के कर्मा और पति तपे पत्नी के धर्मा। जब पिता के कर्म अच्छे होते हैं तो उसके पुत्र बहुत अच्छे होते हैं। तो इसकी बहुत दिनों से यही इच्छा है कि मेरे पिताजी जो शासकीय शिक्षक बन गए, लेकिन मैं भी किसी भी तरीके शिक्षक बन के और राष्ट्र की सेवा करने के लिए ऐसी नींव तैयार, ऐसे बच्चों को तैयार करूं, ये इसकी हमेशा से इच्छा थी। और मैं इनकी सभी की आशाओं को धन्यवाद देता हूं और परमात्मा से विनय करता हूं कि इनकी सभी जो आशा है इनको आगे बढ़ाते रहें। जय हिंद, जय भारत। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
आज मल्टी केयर किड्स कॉन्वेंट स्कूल के एनुअल फंक्शन में पधारे हम सबके बीच मुख्य अतिथि माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष चंदर सिंह जी सोंदिया जी, पूर्व विधायक राजगढ़ बापू सिंह जी तंवर साहब, जनपद सदस्य सुनील दांगी जी, राधे सोंदिया जी, बापूलाल माट साहब, बहुत सारे बच्चे देखते हैं। साथियों, आज हम सब मैं आपके इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं कि यही सब बच्चे जो एसडीएम बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। साथियों, आज बच्चों के अभिभावक भी मौजूद है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप सबने देखा होगा कि जो भी बड़े पद पे पहुंचा है, जरूरी नहीं कि वो अच्छे आईसीआईसी स्कूल और सीबीएसई स्कूल से पढ़ के ही बच्चे अच्छे पद पे पहुंचे। आप सबके बीच उपस्थित हमारे माननीय बापू सिंह जी तंवर साहब भी शासकीय विद्यालय या कोई निम्न विद्यालय में पढ़े होंगे। मैं खुद भी टाट पट्टी पे बैठ के शुरू में पढ़ा होगा और हमारे साथ मतलब विवेकानंद स्कूल था, हम टाट पट्टी पे बैठ के पढ़ते थे। माननीय चंदर सिंह जी भी जिला पंचायत के अध्यक्ष बने, आज अच्छे कामयाब हम सबके बीच में उदाहरण पेश है। तो साथियों, बात यही है कि जो बड़े बड़े लोग हैं वो निम्न जगह से निकल के आते हैं। कभी अगर ऐसा होता कि बड़ा आदमी का बेटा ही बड़ा आदमी बनता तो कलेक्टर के बेटे को विरासत में कलेक्टर की कुर्सी मिल जाती। साथियों, आप सबके बीच मुझे बोलने का मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसलिए नहीं खोला था, ये इनकी लगन थी। और इस प्रकार से जब विकसित होते हैं, संस्थाएं खोलते हैं, बहुत खुशी होती है। आगे बढ़ते हैं, अपने पैर पे खड़े होते हैं और अपने गांव के बच्चों का जीवन संवारने का काम करते हैं। ये और बड़ी खुशी की बात कि एक समाज में एक नेक कार्य कर रहे हैं, इससे समाज प्रगति पे आता है, सुशिक्षित होता है। ये एक उनके लिए और हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि गांव के निकल के गांव के बच्चे हमारे बीच के पढ़ लिख करके और आज एक संस्था खोल के और बच्चों का जीवन संवार रहे, ये बहुत बड़ी बात है। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि इसी प्रकार से आप तरक्की करें और ये संस्था तरक्की करे, फले फूले। और अभी कहाँ तक है? 8वीं तक। अभी स्कूल कहाँ तक है? अब 8वीं तक। हम चाहें कि ये 12वीं तक और ये इस लेवल नहीं, ये यूनिवर्सिटी लेवल पे पहुंचे, ऐसी शुभकामना करते हैं ताकि हमारे क्षेत्र का भी नाम रोशन हो। हमारे बीच के हमारे बच्चे ये इतनी तरक्की करेंगे तो हमें अपना आप गर्व होगा और बहुत अच्छी बात है। हम खुद ये चाहते हैं, मेरा खुद यही सपना था कि शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे काम हो सकता है, उसकी हम कुछ चिंता करते रहते हैं। हमने राजगढ़ में भी बच्चों को पढ़ाने के लिए छात्रावास बना रहे। राजगढ़ में वहाँ ढंडजोड़ में बड़ा मंदिर परिसर जो बनाया वो गुरुकुल के लिए बनाया था कि वहाँ एक गुरुकुल बनाए हो ताकि बच्चे वहाँ पर पढ़े। तो ऐसी संस्थाएं बनाने से बच्चों को जीवन संवरने से ये आगे बढ़ेंगे और हमारे नाम रोशन हो। ये सब चीज़ें जो आप कर रहे हैं बहुत पुण्यात्मक काम है और होना चाहिए। मुझे यहाँ पर बुलाया, बोलने का अवसर दिया, मैं उसके लिए पूरे संस्था का बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना भी देता हूँ। बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। माँ जालपा मैया के उज्जवल भविष्य इनको अच्छी, माँ सरस्वती माँ इनके कंठ में विराजे और ये आगे बढ़े, इनको खूब तरक्की मिले और इस संस्था को भी तरक्की मिले, ऐसी कामना करता हूँ। और सभी संस्था के जो फैकल्टी उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और प्रत्येक समाज के क्षेत्र में और हर कार्य में अग्रसर रहते हैं आदरणीय प्रभुलाल जी भाई साहब। बोलिए भारत माता की, सरस्वती माता की। आज मल्टी करियर क्रेडिट कॉन्वेंट स्कूल में पधारे हमारे राजगढ़ जिले के पूर्व विधायक बापू सिंह जी तंवर जी, आदरणीय बापू सिंह जी तंवर भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की, बोले भारत माता की। आज के इस
बहुत ही गरिमापूर्ण, क्या नाम है, मल्टी केयर किड्स कॉन्वेंट स्कूल, बहुत ही सुंदर नाम। इस स्कूल के कार्यक्रम में पधारे हमारे मुख्य अतिथि जिला पंचायत के अध्यक्ष लोकप्रिय भाई चंदर सिंह जी दांगी जी, हमारे राजगढ़ के या ब्यावरा के पूर्व विधायक, हम सब के लाडले नेता परम सम्मान्य पुरुषोत्तम दांगी जी और सभी मंचासीन और इस स्कूल के सारे स्टाफ, डायरेक्टर, इसके प्राचार्य और सारे स्कूल की फैकल्टी, सभी प्यारे प्यारे बच्चे और उनके माता पिता आए, उन सबको भी मैं प्रणाम करता हूँ। ये बहुत खुशी की बात है कि इस स्कूल में एक नन्हे मुन्ने उन प्यारे प्यारे बच्चों का एक भविष्य और जीवन, इस भविष्य की एक नींव रखने का जो आधार स्तंभ जो काम कर रहा है, एक नेक कार्य, ये बहुत पुण्यात्मक कार्य है। मैं तो प्रार्थना करता हूँ कि ये जो मल्टी केयर स्कूल है ये बहुत फले फूले और अच्छा बढ़े, और इस स्कूल के जो बच्चे निकले वो हम सब का नाम रोशन करें, स्कूल का करें, उनके माता पिता का नाम रोशन करें, उनके गांव का नाम रोशन करें, हमारे राजगढ़ का नाम रोशन करें, ब्यावरा का नाम रोशन करें। और निश्चित रूप से करते, जब बच्चे जहाँ संस्कार मिलते हैं, जहाँ आदर्श और संस्कार से परिपूर्ण संस्था होती है, तो बच्चों में बहुत पोटेंशियल होता है। ये एक ऐसी उम्र है इन बच्चों की कि इनको जैसा ढालेंगे वैसा ढल जाएगा। मैंने कई बच्चों को देखा है, हमने एक राजगढ़ के अंदर एक आवासीय छात्रावास एडमिशन कराए थे, जिनके पेरेंट्स नहीं है, ऐसी कुछ आर्थिक स्थिति कि वो पढ़ा नहीं सकते, कहीं रख नहीं सकते। वो बच्चे जिनमें इतना पोटेंशियल है, इतनी क्षमता है, कि इतनी ऊर्जा है कि 1 साल के अंदर वो इंग्लिश सीखे और इंग्लिश में स्पीच देकर उन्होंने बताया मुझे। बहुत जबरदस्त क्षमता है, लेकिन उस क्षमता का निकालना और उसकी ऊर्जा का ऐसी संस्थाओं के माध्यम से बाहर लाना, ये बहुत महत्वपूर्ण काम। ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही सार्थक होगा, और बच्चे अभी से एक विचार करें। बधाई देता हूँ हमारे दांगी समाज के बच्चे, अब कहाँ ढकोरा और कहाँ ना अभीपुरा और अभीपुरा वाले ने किलावरगढ़ में जाके स्कूल खोला। क्या नाम उसका? जसवंत ने जी, विधायक जी धन्यवाद। उसने किला अमरगढ़ में जाके स्कूल खोला हबीपुरा से। देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी। देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी। दिल पर है, दिलकश है, दिलदार नजारे हैं, आज ज़मीन पर उतरे कितने सितारे हैं। अगलो होश नमी दानम, हम है दिल है हर जानम, बस दीवानगी 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 है, ना कोई रह सकता ये दिल जान लगे किस घर, बस दीवानगी 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 है। All heart girls, put your hands up and say, oh, शादियों, all cool boys। क्योंकि बच्चा जब मुस्कुराती है तो हर व्यक्ति अपनी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां भूल जाता है। बहुत ही प्यारी परफॉर्मेंस यहाँ पर छोटी छोटी बच्चियों के द्वारा। इसके बाद वापस कार्यक्रम में हम पुनः उद्बोधन की तरफ बढ़ते हैं और हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित आदरणीय बाबू सिंह जी तंवर। उनके स्वागत के लिए मैं हमारे
हमारे आदरणीय भाई साहब उनका स्वागत कर रहे हैं। उनके स्वागत के लिए जोरदार तालियां एक बार। अच्छा सर, मुख्य अतिथि के रूप में हमारे जो अतिथि है वो अतिथि आज यहाँ पर इसलिए है क्योंकि वो अपने आप में सर्वगुण मतलब स्वभाव जो होता है ना वो उनके अंदर है। जैसा कि अभी हमारे पुरुषोत्तम भाई साहब खुद स्वयं स्वागत के लिए खड़े हुए क्योंकि उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चे जिन्हें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए उनके लिए निरंतर आदरणीय सर के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। तो छोटी छोटी चीजें हमें हमारे अतिथि महोदय से सीखने को मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। राजगढ़ के पूर्व विधायक आदरणीय बापू सिंह जी भाई साहब, इनके स्वागत के लिए एक बार जोरदार तालियां। और स्वागत के लिए मैं हमारे आदरणीय डायरेक्टर सर यशवंत दांगी जी और प्रिंसिपल निर्मल दांगी जी से अनुरोध। आदरणीय बापू सिंह जी तंवर भाई साहब हमारे मध्य आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए विशेष अतिथि के रूप में आदरणीय भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। चंद्र सिंह जी भाई साहब, आपके उद्बोधन में हमें काफ़ी सारी बातें सीखने को भी मिली, इसके लिए आदरणीय भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अभी हमारे मध्य